हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में जो अलग अलग माइंड होते हैं उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनके कॉन्सेप्ट में हम इसको स्टडी कर चुके थे एज अ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। और दूसरा था हमारा एज अ मैनेजेरियल एंड लीडरशिप स्किल्स। और इसके बाद हम आज नेक्स्ट पॉइंट करेंगे एज एन इनोवेटिव फंक्शन, एक नवोन्मेष कार्य के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो रिकॉग्नाइज एज एन इनोवेटिव फंक्शन की उद्यमिता को इनोवेटिव फंक्शन मतलब नवाचार कार्य के रूप में भी पहचाना जाता है। इन फैक्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर इंटरट्वाइंड फेनोमेना एंड प्रोसेस। कि अगर हम वास्तव में देखें तो नवाचार और उद्यमिता, ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है एंड इनोवेशन, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई फेनोमेनन मतलब घटना एवं प्रक्रियाएं हैं। Schumpeter says that entrepreneurship as a force and process of creative activities. Schumpeter कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक फोर्स के रूप में रचनात्मक गतिविधि की प्रक्रिया होती है। He included some activity in it as follows. तो ये इसमें कुछ गतिविधियों को शामिल करते हैं, एक्टिविटी को ऐड करते हैं, तो हम इसको समझेंगे। दे डू थिंग इन न्यू एंड डिफरेंट वे। यहाँ दे एंटरप्रेन्योरशिप को डिनोट करता है, मतलब ये उसको इंडिकेट करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डू थिंग्स इन न्यू एंड डिफरेंट वे। कि एंटरप्रेन्योरशिप में उद्यमी लोग होते हैं, वो नई चीज़ों को करते हैं और डिफरेंट वेज में करते हैं, एक वे को फॉलो नहीं करते हैं। दे वीव ओल्ड आइडियाज़ इनटू न्यू पैटर्न, मतलब वे जो पुराने विचार होते हैं उनको नए पैटर्न में बुनते हैं, न्यू आइडिया को ओल्ड आइडियाज़ को न्यू पैटर्न में वीव करते हैं। दे ऑफर मोर सॉल्यूशन देन एक्सक्यूज़, तो वो एक्सक्यूज़ को छोड़कर, जो बहाने हैं उनको छोड़कर सॉल्यूशन की तरफ अपना इंट्रक्शन देते हैं। दे कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटू मार्केटेबल आइडियाज़ थ्रू इनोवेशन। तो दे कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वे नवाचार के माध्यम से विक्रयशील विचारों को, मतलब जो मार्केटेबल आइडियाज़ होते हैं उनको अवसर में चेंज कर लेते हैं, टू कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज़। दे यूज़ विज़न थ्रू इनोवेशन, मतलब इनोवेशन के द्वारा, नवाचार के द्वारा अपना विज़न यूज़ करते हैं। दे आर ग्रीडी फॉर न्यू थिंग्स, और वे नई चीज़ों को करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड पॉइंट, एज एन इनोवेटिव फंक्शन। से आगे सीखेंगे हम फोर्थ पॉइंट, एज आ हाई नीड फॉर अचीवमेंट। तो देखिए, डेविड सी मैकक्लेन, अ हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि डेविड सी मैकक्लेन जो एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप की ये जो कॉन्सेप्ट है एज अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट, उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ही स्टडीड द एंटरप्रेन्योरशिप एज नीड एंड मोटिव ऑफ हाई अचीवर। की जो उद्यमिता होती है, हाई अचीवर जो उच्चतम उपलब्धि को पाना चाहते हैं, उन हाई अचीवर के लिए एक ज़रूरत के रूप में, उद्देश्य के रूप में, मतलब एक नीड के रूप में, मोटिव के रूप में होती है। ही सेज द पर्सन हु आर मोटिवेटेड विद द नीड फॉर हाई अचीवमेंट हैव अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़। कि वे लोग जो हाई अचीवमेंट की ज़रूरत के अनुसार मोटिवेटेड होते हैं, दे हैव अ हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, तो उनकी एक्टिविटीज़ भी हाई लेवल की होती है। दे हैव अ डिज़ायर टू परफॉर्म
इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जो उनकी इच्छा जो होती है वो भी सर्वोत्तम स्तर की होती है, अ स्टैंड ऑफ एक्सीलेंस, और टू बी सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, और ये हर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो प्रतियोगिता वाली स्थिति आती है उसमें भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ही इंक्लूडेड सम पॉइंट एज फॉलोज, तो हाई नीड फॉर अचीवमेंट के लिए भी इन्होंने कुछ पॉइंट तय किए हैं, वो समझेंगे। दे टेक मॉडरेट रिस्क, ये जो रिस्क है मॉडरेट लेते हैं। दे केयरफुली कैलकुलेट द रिस्क, तो ये रिस्क लेने से पहले उसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जोखिम उठाते हैं। दे प्रीफर एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड इमीडिएट एंड परसाइज फीडबैक इंफॉर्मेशन ऑन हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग टुवार्ड्स अ गोल, मतलब ये ऐसी गतिविधियों को प्रीफर करते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं जो उनको तुरंत फीडबैक, मतलब जो प्रतिपुष्टि है, उस प्रतिपुष्टि संबंधित सूचनाओं को मिल पाती हैं ऑन हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग टुवार्ड्स अ गोल, और इस प्रकार से वो किसी भी उद्देश्य की तरफ अग्रसारित होते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। दे टेंड टू बी टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद द टास्क, और वे पूरी तरह किसी भी कार्य को करने के लिए प्री ऑक्यूपाइड मतलब बेचैन रहते हैं। तो ये हमने अंडरस्टूड किया 4 पॉइंट एज अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट से आगे अंडरस्टूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज आ सर्च फॉर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब लाभदायक अवसर की तलाश के रूप में कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को हम समझेंगे यहाँ पे। मैनी ऑथर हैव रिकॉग्नाइज्ड द एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली a concept of searching the opportunity for a profitable business, कि जो हमारे काफ़ी ऑथर हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मानते हैं फिर हर बिजनेस के लिए। थॉमसन एंड स्टिकलैंड हैव स्टेट दैट, मतलब जो राइटर हुए थॉमसन एंड स्टिकलैंड ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू डू न्यू थिंग्स, कि जो उद्यमिता है वो नई चीज़ों को करने की अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं, सर्चिंग करते हैं, और टू डू एक्सिस्टिंग थिंग्स इन न्यू वेज, और जो पहले से मौजूद थिंग्स होती हैं, वस्तुएं, चीज़ें होती हैं, उनको वो डिफरेंट वेज में, न्यू वेज में करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस of what need to be done to grow and strengthen the business, तो इनका स्ट्रॉन्ग सेंस होता है कि किस चीज़ को किया जाए, जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार किस चीज़ को किया जाए, टू ग्रो आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, एंड स्ट्रेंथन द बिजनेस, ताकि बिजनेस को कैसे शक्ति प्रदान की जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। पीटर ड्रकर राइट, तो पीटर ड्रकर कहते हैं मैक्सिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी शो हाउ टू मूव द बिजनेस फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे, तो पीटर ड्रकर लिखते हैं कि अधिकतम अवसरों को दिखाने के लिए, हाउ टू मूव द बिजनेस फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे, कि अधिकतम अवसरों की तलाश करने के लिए बिजनेस को कल से आज कैसे मूव किया जाए, देयर बाई मेकिंग इट रेडी फॉर द न्यू चैलेंजेस ऑफ टुमारो, ताकि इस प्रकार से कि हम टुमारो मतलब जो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी हम तैयार रहें। इट शोज द एक्सिस्टिंग एक्टिविटीज़ दैट शुड बी पुश्ड, इट शोज़ द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब ये पहले से जो मौजूद गतिविधियां हैं उनको दिखाता है, दैट शुड बी पुश्ड, जिनको आगे किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, एंड दोज दैट शुड बी अबंडन,
और उन एक्टिविटीज़ को भी दिखाते हैं जिनको छोड़ दिया जाए, मतलब उनको आगे नहीं लिया जाए। एरी गिन्सवर्ग सेज, ये राइटर हैं एरी गिन्सवर्ग, ये कहते हैं द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, की जो पहली मूलभूत आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप की वो है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, अवसरों की तलाश करना। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्चुअली अ गुड आइडिया फॉर अ बिजनेस, कि मतलब हमारे बिजनेस के लिए कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा, कौन सा आइडिया अच्छा रहेगा, तो इस चीज़ की समझ भी हमें अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट, एज अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। टुडे एंटरप्रेन्योरशिप इज टॉट इन वेरियस बिजनेस एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज, कि आज जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो वेरियस बिजनेस, अलग अलग टाइप के बिजनेस में और इंजीनियरिंग कोर्स में सिखाई जा रही है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर एटलीस्ट वन कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल, कि कई यूनिवर्सिटियाँ कम से कम एक कोर्स एंटरप्रेन्योर्स के रूप में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रखती हैं। इट हैज़ बिकम एन असेंशियल पार्ट ऑफ MBA और BCom डिग्री, कि अब ये MBA और BCom डिग्री के लिए एक असेंशियल पार्ट हो गया है। सिंस 1985 देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरल करियर एंड एजुकेशन, तो 1985 मतलब 1985 से एंटरप्रेन्योरल करियर में और एजुकेशन में इसका इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।